कुर्बानी के मौके पर जब उसको ज़िबा किया जाता है या बेच देते हैं, घर के बच्चे रोते हैं। क्यों रोते हैं यार? हमने बड़े प्यार से पाला था, अब वो जा रहा है, रोते हैं यार। मैंने बच्चों को देखा है कि घर का अगर कोई जानवर पला हुआ बेच दो ना तो छोटे बच्चे रोते, कहते तुमने क्यों बेच दिया, हमारा घर सूना हो गया। यार एक जानवर अगर घर से चला जाए तो खुदा की कसम रोते हैं यार, ये तो जिगर का टुकड़ा इंसान की बच्ची बेटी है यार। मुझे बताओ, जब इसने विदा किया होगा, इस बाप को यकीन है कि आज डोली निकली है, इस घर में अब बेटी कभी नहीं आएगी, आएगी बतौर मेहमान आएगी, लेकिन अब इस घर से इसका कोई नाता नहीं, चली गई। जब आएगी 2 दिन के लिए आएगी, 4 दिन के लिए आएगी, मेहमान बन के आएगी, लेकिन मेरी बेटी का जो डोला उठा है, जनाजा उठेगा, लेकिन अब इस घर की कभी नहीं होगी। ये अल्लाह, जनाजा उठ जाता लेकिन उस घर की कभी नहीं होती, वो उस घर की होती है। हद ये है लोगों, शरीयत तो शरीयत, आधार कार्ड में भी बाप की वल्दियत हटा के शोहर का नाम लिख दिया जाता है। अल्लाह, अब तक वो बिनते फला थी, लेकिन जिस दिन डोला निकला उस दिन आधार कार्ड में बिनते फला नहीं बल्कि फला की पत्नी हो जाती है। और क्या देगा यार तुम्हें, वो क्या देगा मुझे बताएं। कितना प्यार किया होगा उस बेटी से। और एक बात बताऊं मैं आपको, जलसे में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूं, बेटे कभी अपने बाप से और मां से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितनी बेटियां मोहब्बत करती हैं। बेशक, मैं टंके की चोट पर कह रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात में कोई जर्रा बराबर मेरा नहीं दिखा सकता। जितना भाई से बहन मोहब्बत करती है, इतना भाई से भाई मोहब्बत नहीं करता। सच्चाई है, सच्चाई है। वाह 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 वाह। आप कहेंगे मुफ्ती साहब कोई प्रूफ, तो गुलफाम बगैर प्रूफ के नहीं बोलता। कभी अपने सगे भाई का एक बालिश जमीन दबा के देख लेना, मुकदमा कर देगा, पंचायत पे पंचायत करेगा, पूरी दुनिया में कहेगा मेरा भाई बेईमान है, मेरा भाई डकैत है, मेरे भाई ने मेरी दुकान मार ली, मेरे भाई ने मेरी एक बालिश मार ली। मगर जलसे में आने वालों, सीने पे हाथ रख के कसम खा के बताना, तेरे बाप के माल में तेरी बहन का भी हिस्सा शरीयत ने रखा था, लेकिन जब उसका डोला निकला सारा हिस्सा तुझे दे दिया। आज तक कभी नहीं कहा मेरा भाई बेईमान है। अगर किसी बहन ने कहा हो तो मुझे बताए। जिस दिन अपने पिया के डोले में बैठी, घर भी तुझे दे के चली गई, बाप की जमीन भी तुझे दे के चली गई, बाप का प्लाट भी तुझे बख्श के चली गई, बाप की दुकानें भी तुझे दे दिया, जबकि उसका हक है, देना चाहिए, तूने नहीं दिया, उसका हक मारा। लेकिन अल्लाह की कसम कभी नहीं कहा मेरा भाई बेईमान है, मेरा भाई गासिब है, कभी नहीं कहा मेरे मैके वालों ने मेरा माल मारा है, बल्कि हकीकत तो यह है सब कुछ तुझे दे के चली गई, जमीन तुझे दे दिया, घर तुझे दे दिया, दुकान तुझे दे दिया, जायदाद तुझे दे दिया, पिया के डोले में गई। अगर किसी ने भाई की बुराई करी तो खुदा की कसम शोहर से भी लड़ जाती है। खबरदार मेरे भाई को बुरा ना कहना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी भाई की मार के देखना, इतनी जमीन देखना कभी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अपने भाई का कभी मार के देखना कोई हक। देखो कैसे तुम्हारे खिलाफ मुकदमे कर देगा। लेकिन यार बहन नहीं करती, बड़ा प्यार करती है, यकीनन प्यार करती है, और जब तक जीती है ना वो बहुत प्यार करती है अपने मायके वालों से। इसलिए बहनों से रिश्ते और नाते ना तोड़ा करो कभी भी। माँ बाप मर भी जाए ना तो उनके घर में आना जाना ना छोड़ा करो। अगर बहनों को खुश रखोगे तो माँ बाप की रूहें कब्रों में खुश हो जाएंगी। यार जब वो प्यार करने वाली बेटी का डोला निकला होगा, बोलो भाई का दिल ना फटा होगा। गौर करें यार, हैं? एक सऊदी के लिए 2 साल कमाने के लिए जाता है बंदा, यार एयरपोर्ट तक रोते हैं लोग, वो खुद भी रोता है। जब को पता 2 साल के बाद फिर आ जाऊंगा। मैंने तो हज करते हुए जब लोग जाते हैं ना हज करने के लिए, 40 दिन के लिए जाते हैं, तब रोते हुए जाते हैं यार। पता है कि अच्छी जगह जा रहे हैं यार, है ना, फिर भी रो लेते हैं क्योंकि अपने छूट रहे हैं। हमेशा के लिए नहीं छूट रहे हैं, 40 दिन के लिए छूट रहे हैं। अगर जिगर गुर्दा है तो सुने यार, हमेशा के लिए नहीं, ओनली 40 दिन के लिए, मगर फिर भी रोता है। 2 साल के लिए जाता फिर भी रोता है। बेटों से ज्यादा प्यार करने वाली आज बेटी हमेशा के लिए जा रही है। बोलो बाप के दिल टुकड़े टुकड़े ना हुआ होगा, ना फटा होगा, फटा होगा। आज
जरूरत थी मरहम लगाने की। आज जरूरत ये थी, आज ये ना कहता कि खाना मेरी बारात को अच्छा ना मिला, काश आज ये ना कहता कि मेरे जहेज में ये कमी रह गई, काश आज ये ना कहा होता कि तुमने मेरी बारात की खातिर तवाज़ो ना की, काश आज ये ना कहा होता कि तुमने जहेज में कमी कर दी, काश आज तूने कमियां ना गिनाई होती। जब बेटी विदा हो रही थी, दूल्हा या दूल्हा का बाप या दूल्हा का भाई बेटी के भाइयों को इकट्ठा करता, उसके बाप को इकट्ठा करता और इकट्ठा करके कहता, ये आज तुम्हारी बेटी थी, मेरे घर की बहू बनने जा रही है, मैं वादा करता हूं यहां से बाप का प्यार छोड़ के जा रही है, वहां मैं इसे बाप का प्यार दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी, माशाअल्लाह कभी माशाअल्लाह। यार उसका दिल रखा होता, जब बेटी विदा हो रही थी ना, तो बेटी के बाप से मिले होते, उसके भाइयों से मिले होते और कहो तो परेशान ना होना, आज तुम्हारी बहन विदा होके जा रही है, लेकिन कह देते मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बहन को कभी मेरी तरफ से तकलीफ ना होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। यार कभी तो उसका दिल रखा होता, लेकिन हम क्या कह रहे होते हैं, अभी तो खाना भी अच्छा नहीं मिला है, हाय हाय कहां चला गया। फिर तुम जन्नत के तलबगार हो, फिर तुम चाहते हो जन्नत मिले। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, और जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनो। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, मक्का का पहला निकाह पैगंबर इस्लाम का, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिबे शरीयत मालिके जन्नत, साहिबे शफाअत, महबूबे खुदा, सय्याह लामका, महबूबे किबरिया, मालिके कोनो मका। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला निकाह, कुर्बान जाए यार, कुर्बान जाए, ईमान ताजा हो जाएगा। पहला निकाह पढ़ रहा हूं मैं, लीजिए सुनिए आप। पहला निकाह, आप शादियां करते हैं और शादियां करके फिर कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, और फिर जन्नत के तलबगार। सुन, अम्मी आयशा की हदीस रिवायत करती हैं, नबी ने फरमाया शबे मेराज मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, किसी का टूटा हुआ दिल अगर कोई रख लेगा तो मैं उसे बेहिसाबो किताब के जन्नत अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा रिवायत करती हैं। और सुन ले, 100 साल तक सजदे करे और किसी मोमिन का अगर कोई दिल तोड़ दे तो सजदे मुंह पे मार दिए जाएंगे। और सुने, मोमिन की पहचान ही मेरे आका ने बताई, मोमिन वो है जिसके हाथ से और जबान से दूसरे मोमिनीन महफूज रहे। बेशक मोमिन ही वो है, मोआ खलीली साहब, मोमिन ही वो है जिसकी हाथ से और जिसके जबान से दूसरे मोमिनीन महफूज रहे। मोमिन ही वो है। ये नहीं कहा जो नमाजें पढ़ रहा ना, हज कर रहा ना, जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मोमिन महफूज रहे, वो है मोमिन। तुम्हारी जबान से महफूज है मोमिन? नहीं है महफूज। बेटी विदा कर रहा है और ऊपर से कह दिया ये नहीं वो नहीं, दिल फट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और जलसे में आने वालों आओ देखो, पैगंबर इस्लाम की उम्र पाक 25 साल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल है? 25 साल। 25 साल। इसी साल काबे की तामीर हुई है। सुभान अल्लाह। इसी साल 8वीं तामीर काबे की हुई है। मेरे नबी ने अपने कांधे पर लाला के पत्थर जनाबे अबू तालिब के साथ काबे की दीवारों में लगाए। बेशक। उसी दरमियान झगड़ा हो गया, मैं उधर नहीं जाता, नबी ने सुलह फरमा दी झगड़े की। सुलह भी ऐसी हुई, पूरे मक्का के लोग कह रहे थे वाह मोहम्मद, आपके हाथ इस काबिल हैं बोसे दे दे, आपकी जबान इस काबिल है कि बोसे दे दे। जो मामला मुकदमा किसी की अदालत में न सुलझे वो मोहम्मद अरबी की अदालत में सुलझ जाता है। अल्लाह अल्लाह। नबी की शोहरत दूर दूर तक हो गई, लोगों दूर दूर तक। मोहम्मद अरबी लाजवाब है, अब्दुल्ला के बेटे लाजवाब है, आमिना के लाल लाजवाब है, अबू तालिब के भतीजे लाजवाब है, अब्दुल मुत्तलिब के पोते लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। वाह 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 वाह, लाजवाब, क्या बात, लाजवाब है। बेशक। अच्छा, शादी जो होती है ना, दिल का मिलान है। बेशक। जिधर दिल ज्यादा माइल होता है, अगर उधर शादी होना तो उम्मीद है कि रिश्ते बने रहेंगे। अब जरा सुने,
ये खबर उड़ते 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 खुवैलद की बेटी तक पहुंची। खुवैलद की बेटी तक, नाम खदीजा है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। मक्के की सबसे बड़ी अमीर है। लीजिए साहब, मक्के की सबसे बड़ी अमीर है। इनसे ज्यादा अमीर कोई है ही नहीं, इतनी अमीर है। इनका तिजारत का माल जब मक्का से निकलता तो यमन तक इनके शोहरे थे, नाम थे कि खदीजा से बड़ा कोई बिजनेसमैन है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। खुवैलद की बेटी ने सुना मोहम्मद अरबी लाजवाब लाजवाब लाजवाब। बेशक। कहा जब लाजवाब है तो खदीजा ने माल नहीं देखा, नामा अमाल देखा। वाह वाह वाह। सुना है मक्का में नौजवान है लाजवाब है। सुभान अल्लाह। अरे जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, बेहोश लड़की वाले भी हैं आजकल, ये भी मैं बताऊंगा जी। अगर लड़की वालों को बता दो फला लड़का बड़ा शरीफ है, नमाजी है, नेक है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, बहुत बढ़िया लिमिटेड इनकम है, तो कहा नहीं ये वाला नहीं चलेगा। जुआ खेलता हो, चाहे बियर पीता हो, मगर कमाता लाखों में हो, बंगला हो, कोठी हो, गाड़ी बड़ी हो। मैं सही बता रहा हूं, मैं तकरीर करते करते 15 साल हो गए। ये मेरी तकरीरों में सुना होगा कि अगर कोई छोटा सा डिप्लोमा कर लेना पेशाब चेक करने का, उसके रिश्ते पहले आएंगे। 15 साल का मुफ्ती बैठा हो तो उसका रिश्ता नहीं आएगा। वो डॉक्टर बन गया ना। ये कह चुका हूं मैं, वो बात हकीकत है, ये बात हकीकत है। लड़की वाले भी बेहोश कम नहीं है, वो भी रिश्ता देखने निकल रहे हैं। तो खुंडे से मतलब नहीं है, शराबी से मतलब नहीं है, जोहारी से मतलब नहीं है, टपोरी से मतलब नहीं है, वबास से मतलब नहीं है, चाहे सूद का लेता हो मगर मालदार हो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अगर माल से सुकून मिले तो फिर मेरे भाई मालदार ब्लड प्रेशर की गोलियां ना खाएं। रातों को नींद कम नींद मालदारों को आती है। नींद की गोलियां ज्यादातर मालदारी खा के सोते हैं, रक्षा वाला तो थक के सो जाता है। वाह 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 वाह। हकीकत बात है, अगर माल से सुकून हो तो फिर रक्षा वाले को गोलियां खाना चाहिए नींद की, मालदार को नहीं। मगर मेरे अजीजों, दिमाग के डॉक्टर के पास चले जाना, दिल के डॉक्टर के पास चले जाना, अमीर ज्यादा होंगे गरीब कम होंगे। बेशक बेशक। हाय हाय, गोलियों की कहानी बता रही है, उनकी तो थकावट ही उनको नींद ला लेती है। जी जी। अल्लाह अल्लाह। तो ये भी बेहोश कम नहीं है, इन्हें अगर सही रिश्ता बता दो तो नहीं पसंद आ रहा है। और मैं हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूं, अमीरी गरीबी अल्लाह के हाथ में हो सकता है। लड़का सही शरीफ देख के अगर अपनी बेटी दे दोगे तो तुम्हारी बेटी अगरचे बहुत ज्यादा हाई फाई जहाजों में ना घूमेगी, लेकिन खुदा की कसम तेरी बेटी कभी चौकी थाने में भी खड़ी नजर नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा जहन दे रहे हैं मुफ्ती साहब, जरूरत है। बहुत अच्छा जहन, ये भी कान खोल करके सुन ले। अगर जहाज और एयरपोर्ट में तेरी बेटी नजर नहीं आएगी इसलिए कि तेरा दामाद गरीब है, मैं मानता हूं, तेरा दामाद पे ज्यादा पैसा नहीं, फ्लाइटों में घुमा सके, एयरपोर्ट में घुमा सके, सैर करा सके, मानता हूं, मगर तेरी बेटी कहीं कोर्ट में नजर नहीं आएगी, कचहरी में नजर नहीं आएगी, अदालतों के चक्कर लगाती नजर नहीं आएगी, कहीं थाने और पुलिस स्टेशन पे भी तेरी बेटी नजर नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, जरूरत है माशाल्लाह। इंशाअल्लाह मेरा वादा है। बहुत अच्छा जहन, बहुत अच्छा। इंशाअल्लाह मेरा वादा है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस वक्त मौलवियों की तादाद कम नहीं है, बहुत ज्यादा, हर गांव में मौलवी बहुत हैं, कसरत। लेकिन सबसे कम मौलवियों के झगड़े ले लेना। अगर बीवी सताती भी है तो मौलवी बर्दाश्त कर लेता है, यार 4 लोग सुनेंगे, अपनी बेइज्जती होगी, हटाओ, खत्म करो यार। जी। कोई ज्यादा ही नलायकीपन पे उतरा तो मैं कह नहीं सकता, समझ रहे हैं। एक मौलाना साहब हैं, उनका बयान है, बोले 2 बीवियां हैं हजरत, जब दोनों ज्यादा लड़ती हैं तो मैं 20 दिन का 1 महीने का सूटकेस पैक करता हूं, निकल जाता हूं, दोनों की अकल ठीक हो जाती है। ऐसी बात है, दोनों माफी मांग के कहती है हजरत अब आ जाएं, और अब जो है कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, मैं निकल जाता हूं, समझ रहे। अल्लाह अकबर। तो देखिए ताली एक हाथ से नहीं बज रही है, दोनों हाथ से बज रही है। जी। लड़के वाले तो जुल्म कर ही रहे, मगर लड़कियों वालों का ये जुल्म है कि वो जब दामाद देखे तो पहले शरीफ, बेशक,
नेक, गुलामे रसूल। आहा, हो सकता है कि तेरी बेटी के कदम पढ़े तो अल्लाह इसके नसीबे से इसे अमीर ही दे दे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह पहला वाह रिश्ता वाह। पेश कर रहा हूं साहब, जी अपनी तकरीर के उन्वान का पहला रिश्ता, जरा गौर करें। जनाबे खदीजा ने जब मेरे नबी के किस्से सुने, जाहिरी तौर पे मेरे नबी के घर में एक एक हफ्ते तक चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाह जाहिरी तौर पर बता रहा हूं, वैसे तो मेरे नबी चाहते तो सोना चांदी के पहाड़ साथ चलते, सारी कायनात को खिलाया। कोई उठ कर नहीं जाएगा भाई देखो यार गलत बात है, कहीं भी ना जाए। अगर किसी को हाजत है तो वॉशरूम उधर है, उधर जाए, इधर ना जाए। गुलफाम इधर है। हाँ, इधर ना जाए। अच्छा आप सही बताइए, मेरी तकरीर में मजा नहीं आ रहा आपको? मुकम्मल। देखो मैं एक ऐसा वाहिद खतीब हूं, यकीन मानना, आप मुझसे 40 दिन तक तकरीरें कराएं और अगर मैं चाहूं कि 40 दिन नहीं से नहीं करना तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा मसला नहीं है, समझ रहे हैं आप? हाँ। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अपने उस्तादों की जो हमने जूतियां सीधी की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनका करम है, ये उनका करम है, उन्होंने इतना पिला दिया है, इतना पिला दिया है। एक गांव में 76 तकरीरें करके आए और 77वीं तकरीर हो गई तो भीड़ और ज्यादा होगी। अगर वही रिपीट करके आए तो लोग सुनेंगे? क्यों सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। आप सुने, और आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह जहन बना रहेगा, नई से नई बात आएगी। नहीं सुनेंगे तो फिर मैं समेट लूंगा। आप सुने, मैंने तो आवाज भी सादा करा दी बिल्कुल ताकि आपको समझ में आए। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि किसी को है मेरे नौजवान, गलत बात। देखो आज जो तकरीर हो रही है ना वो आपसे रिलेटेड हो रही है। शादियां कैसी सबकी होनी है, और जिसकी हो गई उनके बच्चों की होनी है सबकी। पहला रिश्ता सुने, जनाबे खदीजा को पता चला मोहम्मद अरबी अब्दुल्ला के बेटे अबू तालिब के पोते, अबू तालिब के भतीजे अब्दुल मुत्तलिब के पोते। लाजवाब हैं, बोलते हैं तो सच, तोलते हैं तो बराबर, वादा करते हैं तो खिलाफ नहीं करते, अमानत दे दो तो खयानत नहीं करते। सुभान अल्लाह। ये चीजें देखनी है। अगर ये चीजें आज के आदमी के अंदर हो तो रिश्ता नहीं करेगा। क्या कहा? मुल्ला जी है, मुल्ला जी के साथ नहीं। समझ रहे हैं आप? हाय हाय, मेरे नबी ने क्या सदाकत सिखाई है यार, कुर्बान जाएं, कुर्बान जाएं। जनाबे खदीजा को पता चला मोहम्मद अरबी से बड़ा कोई सादिक नहीं, वफादार नहीं, सच्चा नहीं, उनसे बड़ा कोई अमानतदार नहीं, और खदीजा से बड़ा कोई मालदार नहीं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ा फर्क है जाहिरी तौर पे। इधर फाके मैंने आपसे पहले कहा, मेरे नबी के घर में जाहिरी तौर पर बताया मैंने, ये जुमला नोट करें, मैं जाहिरी बार बार बोल रहा हूँ, कैद कर। कोई ये ना कह दे कि साहब नबी को गरीब कह दिया। मैं जानता हूँ कि वो शहंशाह कोनो मकान है। बेशक बेशक बेशक, वाह 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 वाह। रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये हैं। बेशक, बेशक। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह। यार हमने तो उस कारखाने की घुट्टी पी है जिस कारखाने में ये घुट्टी बना के हम जैसे गुलामों को पिला दी गई। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जाहिरी तौर पर, क्या बात है, माशाअल्लाह। जाहिरी तौर पर। वाह 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 वाह। और भाई जाहिरी देखा जाता, अंदर का बाद में देखा जाता। पहले तो जाहिरी देखता आदमी, फतवा भी जाहिर पे लगता है, हुक्म भी जाहिर पे लगता है। बेशक बेशक। अगर मौलवी के पास जाओगे तो जो जाहिर होगा उस पर मौलवी हुक्म लगा देगा, जी, क्योंकि हुक्म भी उसी पर है। तो जाहिरी तौर पर इधर एक एक हफ्ते के चूल्हा नहीं जला, कपड़ों में पहबंद, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज में हिदायत। लोगों जरा गौर करो, इधर एक एक हफ्ते के फाके, चूल्हा नहीं जला। उधर मक्का की सबसे अमीर खातून, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाय 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 हाय। जब पता चला मोहम्मद अरबी लाजवाब है तो जनाब खदीजा की शादी तो हो गई थी, लेकिन शौहर का इंतकाल हो गया था और दूसरे निकाह की इजाजत इस्लाम ने दी है।
सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। इस्लाम ने दी है, अपनी तरफ से पैगाम भेज दिया, अगर मोहम्मद अरबी कबूल करें तो जनाब खदीजा का रिश्ता है। सुभान अल्लाह। जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बारगाह में रिश्ता पेश किया गया। ओ लोगों, कान खोल करके सुनो, ये कहना कि हमारे यहाँ लड़कियों का रिश्ता घर पे आता है या ये कहना कि लड़कों का रिश्ता घर पे आता है, ये गलत है। मेरे नबी की बारगाह में रिश्ता आया भी है और मेरे नबी ने रिश्ता भेजा भी है। दोनों चीजें हैं। मेरे नबी ने खुद से भी रिश्ते की पेशकश की कि मैं रिश्ता करने के लिए तैयार हूं, निकाह करने के लिए, और मेरे नबी से भी पेशकश की गई कि आपसे निकाह करना चाहते हैं। बहुत से लोग बूढ़ा कर लिया, बेटे को बूढ़ी कर ली बेटी, हम नहीं भेजेंगे रिश्ता। क्यों? हमारे खानदान में, हमारी बरादरी में तो आता है, और ना आया तो बूढ़ी कर लेगा, नहीं आया तो बूढ़ा कर लेगा। अगर रिश्ता पसंद है तो खानदान की परंपरा को ठोकर मार रिश्ता भेज दे। क्या कर दो? रिश्ता। ये ना देखो आया है कि नहीं आया, ना, दोनों साबित है। नबी की बारगाह में आया भी रिश्ता और नबी ने खुद से भी पेशकश की। सुभान अल्लाह। तो ये कभी ना कहें कि मेरे यहाँ आता है कि मेरे यहाँ जाता ना। और दूसरा मसला और सुन ले, अच्छा इसे थोड़ी आगे बतलाऊंगा। पसंद वाला मैन है, मैन, क्या पसंद की शादी कर सकते हैं? ये मैन है। बाद में, अभी सुने, मेरे नबी के पास जब रिश्ता आया, जाहिरी तौर पर इधर अमीरी है, इधर 1 हफ्ते तक चूल्हा नहीं जलता, बड़ा जाहिरी फर्क है। मेरे करीम मुस्तफ़ा की बारगाह में आया, लेकिन मेरे नबी की नज़र अल्लाह की कसम खदीजा के माल पे नहीं थी, बल्कि हज़रत खदीजा की पाक दामिनी और उनके नामाए अमाल पे नज़र है। खदीजा जैसी नेक खातून मिलना मक्के में मुश्किल है। और जलसा में आने वालों, कान खोल करके सुनो, मेरे करीम मुस्तफ़ा ने जर्रा बराबर भी माल पे नजर नहीं डाली। कोई नहीं बता सकता तारीख़ इस्लाम में कि जब खदीजा का रिश्ता पेश किया गया तो नबी ने जवाब में ये कहा हो कि ये बताएं कि उधर से जहेज में क्या मिलेगा। ना 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 ना, हाय हाय हाय, कुर्बान जाए। जबकि सबसे अमीर हैं। एक वक्त ऐसा था पूरे मक्का में फाकता कहत पड़ गया, जनाब खदीजा ने अपनी तरफ से सबके चूल्हे जला दिए। हाय हाय, जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बारगाह में जब रिश्ता पहुंचा तो जलसे में आने वालों, रिश्ता तो मशवरा किससे हुआ? चाचा अबू तालिब से मशवरा हो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू तालिब नबी के वालिद मोहतरम विसाल कर गए हैं, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। तो कौन है? हजरत अबू तालिब, जनाब अबू तालिब। अबू तालिब के साथ मशवरा हो रहा है। जब मशवरा हुआ तो ये लोगों कान खोल करके सुनो, कान खोल करके सुनो। मुस्तफ़ा की बारगाह में रिश्ता आया, पैगाम आया, मेरे नबी ने कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, क्या कर लिया? हो गया कबूल। और कबूल होने के बाद जलसे में आने वालों, कितनी हाई फाई शादी हो सुन लें। उधर से जनाब खदीजा के चचा शामिल हुए निकाह में, इधर से मेरे नबी के चचा अबू तालिब शामिल हुए निकाह में, और निकाह का खुतबा ही जनाब अबू तालिब ने पढ़ा। निकाह का खुतबा ही जनाब अबू तालिब ने पढ़ा। लो मियां निकाह हो गया, कोई जहेज नहीं, कोई माल नहीं। जब इधर से कुछ मांगा ना गया, उधर से कुछ दिया ना गया, खुदा की कसम, खुदा की कसम, मुस्तफा तो लाजवाब है, मगर अम्मी खदीजा भी लाजवाब है। कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरे पास बहुत माल है। कहा मोहम्मद को तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं, तुम्हारे दिरहम दिनार की जरूरत नहीं है, तुम्हारे खलूस की जरूरत है। लोगों जरा गौर करो, अम्मी खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह, मैंने जब आपको पा लिया, मेरे आका जब मैंने आपको पा लिया, तो अब ना माल की जरूरत है, अब ना पैसे की जरूरत है, अब ना दिरहम की जरूरत है, अब ना दिनार की जरूरत है, अब ना तिजारत की जरूरत है। जब मुझे सब कुछ मिल गया तो ये तो फरूई मामला है,
अब बेशक। इसकी जरूरत नहीं है आका, अब दिल में आप है, अब दिमाग में आप है या रसूल अल्लाह, ख्यालों में आप है या रसूल अल्लाह, अब जबान पे आप है, मेरी खलवत में आप है, मेरी जलवत में आप है या रसूल अल्लाह। खदीजा सारा माल इस्लाम के लिए कुर्बान करती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह अपना वाह। माल अम्मी खदीजा ने इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। बेशक। जितना इस्लाम को फायदा अम्मी खदीजा के माल से हुआ, इतना किसी के माल से ना हुआ। सारा माल कुर्बान कर दिया और अपने कपड़ों में पहमन तक लगा के पहने। अल्लाहु अकबर। खुद जनाबे अम्मी खदीजा की बेटी ने, कौन? मालिक जन्नत, सुभान अल्लाह। जन्नती औरतों की सरदारा, खुद की बेटी। किसकी बेटी? जिसकी तिजारत का हाल ये था कि जब यमन के लिए काफिला निकलता तो अगला ऊंट यमन में होता, पिछला ऊंट मक्का में होता। अल्लाहु अकबर। उसकी सगी बेटी फातिमातुज ज़हरा। लोगों अगर जिगर और गुर्दा रखते हो तो सुन लो, उसकी सगी बेटी फातिमातुज ज़हरा चादर में 72 पहमद लगा के पहना है। हजरत फातिमा, तुमने तो सुना होगा ना, चादर में 72 पहमद लगा के पहना। फिर वो माल कहाँ गया जो था इतना? सब इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। अल्लाहु अकबर। हाय 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 हाय। और सुनो यार, अगर जिगर रखते हो तो सुन लो यार, अम्मी आयशा कहती हैं, नबी की प्यारी दूसरी बीवी कहती हैं कि जिस दिन मेरे आका का विसाल हुआ, जिस दिन दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अम्मी आयशा कहती हैं मेरे घर में इतना भी तेल नहीं था कि मैं अपने घर में चिराग जला लेती। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर। इतना भी तेल नहीं था कि मैं चिराग जला लेती। कब की बात कर रही हैं? जब मेरे आका ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ़ लेके गए। हाय हाय, हमारा सब कुछ जहेज पे आके रुक गया। मंगनियां टूट रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं सिर्फ जहेजों के ऊपर। और फिर हम यार मुंह तान के कहते मुसलमान। शर्म आती है यार, शर्म आती है मुसलमान होकर और ये अमल। हाय हाय यार, कुर्बान जाओ, सीरत का मुताला करो, पढ़ो यार नबी की सीरत, सुने यार। एक बात तो मैंने बता दी कि रिश्ते के लिए आप ये ना करो, आएगा आपको अगर कहीं रिश्ता लगे तो आप खुद से रिश्ता भेज दो, कबूल हो या ना वो अलग बात है। और सुने यार, मक्का के अंदर ना जब ज्यादा जुल्म हुआ मेरे नबी पर, ज्यादा सितम के पहाड़ तोड़े गए, तो एक रात नबी ने हिजरत कर लिया। वो वाक़िया बताना मकसद है, हिजरत हो गई, मदीना तैयबा पहुंच गए। पीछे पीछे सहाबा भी मदीना पहुंच गए। कुछ नबी के पीछे फौरन चले गए बाद में, एक के बाद धीरे 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 धीरे, और कुछ यहाँ मक्का में रह गए। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, गौर करो, प्यारे आका के पीछे पीछे सारे सहाबा कहाँ जाने? मदीने पाक। कुछ यहां भी रह गए, तवज्जो करें, कुछ यहां भी रह गए। कितनों का ऐसा हुआ कि बीवी मक्का में रह गई, शौहर मदीना चले गए। ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हुआ, जैसा मौका पड़ा, क्योंकि वहां घात लगाई जा रही थी, मुसलमानों को मारने की कोशिश की जा रही थी, उनको पकड़ा जा रहा था। एक सहाबी अबू सलमा, ये नबी के पीछे पीछे हिजरत करके मदीने पाक चले गए। सुभान अल्लाह। इनकी बीवी उम्मे सलमा, ये मक्का में रह गई। उम्मे सलमा मक्का में रह गई। इनका एक बेटा था जिसका नाम है सलमा। ये अभी दूध पीने का जमाना इस बच्चे का, और ये मां के साथ मक्का में रह गया, मुस्तफा के साथ। लोगों जरा गौर करो, सहाबा मदीने में, अबू सलमा शौहर मदीने में, उम्मे सलमा बीवी मक्का में, और दूध पीता बच्चा वो भी मक्का में। मगर यार शौहर शौहर होता है। लोगों, बीवी
को शौहर की याद आती है, चूंकि शौहर की शफकतें याद आती हैं, शौहर का प्यार याद आता है, हर मोड़ पर शौहर याद आता है। और जलसे में आने वालों, उम्मे सलमा का बयान है, मुझे शौहर की बड़ी याद आती, बड़ी याद सताती, चूंकि छोटा बच्चा था। मैं सोचती जब ये बड़ा होगा और जब बाप के बारे में पूछा करेगा तो फिर कैसे मुलाकात कराऊंगी और बाप के बारे में क्या बताऊंगी। और जलसे में आने वालों, सही बात तो ये है, उम्मे सलमा कहती हैं शौहर की याद तो कम तड़पाती, लेकिन प्यारे नबी की याद ज्यादा आती। हाय हाय, मुस्तफा को यार कौन नहीं चाहेगा, देखना मुझे बताए कौन नहीं चाहेगा यार। बेशक। उम्मे सलमा कहती है मैं रातों को उठ उठ कर रोया करती। एक रात मेरे चचाजाद भाई ने मुझे रोता हुआ देख लिया, उठा, रहम आया मेरे ऊपर, तरस खाया, कहने लगा बहन उम्मे सलमा क्यों रोती है? कहने लगी मेरे बच्चे का बाप मदीना चला गया और तू जानता है कि मैंने भी कलमा पढ़ा है, मैं भी मुस्तफ़ा की कनीज़ हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मदीने जाऊँ, प्यारे आका के चेहरे की ज़ियारत करूँ, मैं भी चाहती हूँ कि वहीं मेरा शौहर है, फिर उसके दामन से लिपट के बाकी की ज़िंदगी गुजारूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होने के बाद जब बाप के बारे में पूछे तो मुझसे पूछ नहीं बल्कि बाप का प्यार पा सके, बाप का दामन और बाप की उंगली को पकड़ के चल सके। ओ लोगों जरा गौर करो, चचाजाद भाई कहता है मुझे रहम आ गया और कहा मैं तुझे यहां से निकालने में मदद करूंगा। ए बहन एक काम कर, अपने बच्चों को उठाना और उठाने के बाद खामोशी से जब मक्का वालों पे नींद तारी हो जाए, जब मक्का वाले सो जाएं, तो मेरी बहन तू मक्का से निकल जाना, मैं तुझे बता दूंगा किधर पगडंडियां जाती हैं, किधर मदीने का रास्ता जाता है। हो सकता है पूछती पूछती मालूम करती करती तू भी मदीना पहुंची जाएगी, वहीं तेरा शौहर भी मिलेगा और वहीं प्यारे तेरे आका भी मिलेंगे। उम्मे सलमा कहती है ये बात मेरे जहन में आ गई, मैंने रात होने का इंतजार किया, जब रात आएगी तो अपने दूध पीते बेटे को लेकर के मैं मक्का से निकलूंगी, कैसे भी गिरते पड़ते मदीना पहुंच ही जाऊंगी, मेरे पास सवारी नहीं है, पैदल पहुंच जाऊंगी, चाहे पैरों में आबले पड़ जाएं, मगर अब मुस्तफा की नगरी में जाके दम लेना है। वो लोग इश्क इसे कहते हैं, मोहब्बत इसे कहते हैं, जज्बा ईमान इसे कहते हैं। लोगों रात हुई, सारे मक्का वालों में नींद तारी हो गई, आधी रात है, मक्का में सन्नाटा है। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, आधी रात में उठी है, अपने बेटे को डिगर के टुकड़े को कलेजे से लगाया है। उम्मे सलमा ने अपनी गोद में अपने बच्चे को लिया, अपने बिस्तर से उठी और उठने के बाद खामोशी के साथ निकलने लगी। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, जैसे ही अपने बिस्तर से उठ के निकली हैं तो कुछ जासूसी निजाम रख दिया था, इसके पीछे जासूस लगा दिए गए थे। उम्मे सलमा कहीं ऐसा ना हो मक्का छोड़ के मदीना चली जाए। और जलसे में आने वालों जासूसों ने खबर दे दी, उम्मे सलमा बिस्तर से उठ के निकल रही है और लोगों कबीले वालों ने आके रास्ता घेर लिया, कबीले वालों ने उम्मे सलमा को रोक लिया। उम्मे सलमा को रोका, कहां जा रही हो? उम्मे सलमा के जबान से निकल गया मैं तुमसे कुछ नहीं ले रही हूं, सब कुछ छोड़ के मक्का में मैं मदीने जा रही हूं। कहा उम्मे सलमा तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन ये जो तुम्हारी गोद में बच्चा है ये हमारे खानदान की निशानी है, हमारे कबीले का चश्मो चराग है, हमारे कबीले का खून है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर बेटे को नहीं ले जाने दिया जाएगा, फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें बेटा चाहिए या नबी का मदीना चाहिए? अगर मदीना जाओ तो तन्हा जाना होगा, बेटा चाहिए तो मक्का में रहना होगा। एक तरफ बेटा है और एक तरफ नबी का मदीना है। हाय हाय हाय, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, माल और तुम्हारे बेटे दुनिया की जीनत है। हाय हाय हाय, उम्मे सलमा कहती है तो दुनिया की जीनत है, अगर बेटे की कुर्बानी नबी के लिए मांगी जा रही है तो ऐसे 1000 बेटे कुर्बान है। सुभान अल्लाह, जरा यार जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। नबी के लिए अगर बेटे की कुर्बानी मांगी जा रही है ना तो 100 बेटे कुर्बान है। उम्मे सलमा ने कहा बेटे को रखो, लेकिन मैंने मदीने जाने का इरादा किया, मदीने जाके दम लेना है। हाय हाय हाय, मदीने के लिए निकली, मदीने के लिए निकली। लोगों रात का आलम, लोगों उस वक्त ये मैप नहीं था, उस वक्त ये रास्ते नहीं, ये सड़कें नहीं, लोगों उस वक्त ये इशारे नहीं, उस वक्त संगे मील नहीं, उस वक्त रास्ता लोगों तजर्बाकार और माहिर लोग चलते थे जो रास्ते को जानते थे, लोगों वो रास्ता चलते थे। और जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, उम्मे सलमा का बयान है, अकेली जान है, घबराती हूँ मक्का से निकली, मक्का से निकली मदीने की तरफ जो रास्ते हैं पगडंडियों पे निकली, जंगल है, सहरा है, तन्हाई है, हू का आलम, खामोशी और सन्नाटा है। रात में निकली, कहने लगी रात का आलम, मैं आगे बढ़ती जा
रही थी, मुझे किसी की आहट लगी कि कोई ऊंट पे सवार होके आने वाला आ रहा है। उम्मे सलमा कहती है मैं घबरा गई, मैं घबरा के एक झाड़ी की ओट में दुब गई, मैं वहां पर छुपक गई, मैं वहां पे छुप के देखने लगी आने वाला कौन है। इसलिए कि मक्का के अंदर औरतों को खिलौना समझा जाता था, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था, और खिलौने से ज्यादा इज्जत थी भी नहीं मक्का वालों के लिए। औरतों का बहुत बुरा हाल था। लोगों, अगर किसी का शौहर मर जाता तो उसे मनहूस समझा जाता था, इज्जतें लूट ली जाया करती थी, औरतों की कोई औकात और हकीकत नहीं थी। बेटियों को जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाता था। कहने लगी मैं डर गई, पता नहीं कोई इज्जत का लुटेरा ना आ रहा हो, मैं तनहा हूं, अकेली हूं, अगर कोई मुझे ओबाश मिल गया तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि इज्जत पे हमले कर दे। कहने लगी मैं छिप गई, मैं आके मैं देखने लगी आने वाला कौन है। आने वाला आया, ऊंट पे सवार होके आया, जिस झाड़ी में मैं छुपी हुई थी उसी झाड़ी के पास आके ऊंट को रोक दिया, और रोकने के बाद मैं कहने लगा इस झाड़ी में जो छुपा हुआ इंसान है, मुझे नहीं पता तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता, मगर तू भी शायद मुझे नहीं जानता, लेकिन इतना सुन ले ए छपे हुए इंसान, तुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं दुनियादार नहीं, एक मुसलमान मोहम्मद का वफादार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना परिचय कराना काफी था। उम्मे सलमा कहती है सारी घबराहट दूर हो गई। नबी का गुलाम इज्जत लूटता नहीं बल्कि लूटती हुई इज्जतों को बचाता है। मेरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। देखो इस महक में हम ही तकरीर कर रहे हैं, सबके बस की बात नहीं। हाँ हम बता रहे हैं, शान अरब भाई को अल्लाह शिफा दे, तबीयत अलील थी और अलील हो गई बेचारों की, और हम बोल रहे हैं और कितने धमाके से बोल रहे हैं देखो, और आप फिर भी सुनना नहीं चाह रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। मैं टाइम देखूं 1 घंटा हो गया होगा, तो हो गया 1 घंटा, आप मत सुना, मेरा काम हो गया। हाँ, ये हजरत बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे। अब ये हमसे नहीं कह सकते मुफ्ती साहब तकरीर नहीं करी, 1 घंटा तो हो गया। मसला भी एक ही बतलाया मैंने, कौन सा कि रिश्ता भेज भी सकते हैं, भेज ही, ये नहीं देखे कि भाई हम नहीं भेजेंगे हमारे यहाँ आता है, ये मैंने बतला दिया। अगला अभी पसंद की शादी रह गई है, वो और बतलाऊंगा, उसके बाद में तकरीर बहुत लंबी नहीं करना मैंने, आपने सुबह शायद बारात भी जाना है, शादी है ये, लेकिन ऐसे शादी के जलसे बहुत कम होते हैं। मौलाना नाजिम साहब देख लें, आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वरना शादी मेहंदियों की नजर और ऐसी हो जाती है। हाँ, हल्दी मेहंदी इधर उधर आना जाना भागना, ये लेकिन बड़ा कामयाब जलसा, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ आपको मिल भी रहा, बोलो मिल रहा कि नहीं मिल रहा। उम्मे सलमा कहती हैं जब मैंने सुना कि मुसलमान है, मोहम्मद का गुलाम है, तो मुझे यकीन हो गया लिज्जत लुटेगी नहीं, हिफाजत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मैं उम्मे सलमा अबू सलमा की बीबी, मक्का से मदीना की तरफ जा रही हूं, रास्ते का पता नहीं, मगर इस उम्मीद पे जा रही हूं कि भटकते भटकते मंजिल मिल ही जाएगी। बेशक बेशक। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। भटकने वाले को ही मंजिल मिलती है, बेशक कोशिश, मंजिल भटकने वालों को मिलती है, जो घर में बैठा उसे मंजिल नहीं मिलेगी मेरे अजीज। बेशक। हाय हाय हाय, कहने लगी मिल ही जाएगी। आने वाले ने कहा मेरा दिल खुश कर दिया तूने उम्मे सलमा, अब मेरा भी सुन ले, मुझे उस्मान बिन तलहा कहते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं आगे की बात नहीं बता सकूंगा, इसलिए अभी एक बात बता दे रहा हूं, ये उस्मान बिन तलहा वो हैं अब तक, अभी तक इन्हीं की नस्ल में नस्लिन बादा नस्लिन काबे की चाबी चली आ रही है, इन्हीं की नस्ल में, इन्हीं की नस्ल में मेरे नबी ने इन्हें चाबी दी थी काबे की। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रहे। मैं उस्मान बिन तलहा, मैं अपने काम से निकला था, मैं अपने काम से जा रहा था, मगर सुन उम्मे सलमा, अब मेरी जिम्मेदारी है कि अब मैं जब तक तुम्हें मदीना ना पहुंचा दूं, मेरा दूसरा काम मेरे ऊपर हराम है, पहले तुम्हें पहुंचाऊंगा, बाद में अपना काम होगा। उम्मे सलमा कहती है अपने ऊंट पे मुझे बिठाया, क्या किया बिठाया, और अपने आप उसकी लगाम पकड़ी, नकेल पकड़ी, और कहती है उम्मे सलमा
उस्मान बिन तलहा नकेल पकड़ के आगे आगे था, जिस ऊंट पे मैं सवार थी वो ऊंट पीछे पीछे था। मक्का से मदीना तकरीबन 400 से 450 किलोमीटर का सफर है। ऊंट पर कितनी देर में हुआ होगा अंदाजा आप लगा लें, मगर कसम खा के कहती हैं कि उस्मान बिन तलहा ने एक मर्तबा भी पीछे मुड़ के मेरी तरफ ना देखा। ये है हया का आलम, ये है हया का आलम, ये है हया का आलम। यहां तो सेल्फियां जाके वहां गुंडे खींच रहे होते हैं जहां दुल्हन बैठी होती है। ये बाराती जाएंगे और जाकर घुस जाएंगे वहां उस कमरे में होटल के जहां दुल्हन होगी, सेल्फियां ले रहे होंगे। और फिर दूल्हे के साथ कुछ गुंडे आ जाएंगे कि हमारा इस्तकबाल करें। लड़कियां वो बाल खोल के खड़ी होंगी, वो बाल काटे हुए खड़ी होंगी, और वो फिर ड्रोन कैमरे चल रहे होंगे। तुम्हारी इज्जतें ड्रोनों में उछाली जा रही है और लोगों मीडिया के कैमरे चल रहे होंगे, दूल्हे का इस्तकबाल कर रही हैं। और फिर बेहयाई का यहीं पर दबदबा, यहीं पर दौर दौरा खत्म नहीं हुआ। बेहयाई का दबदबा इतना है कि फिर दोबारा मेकअप करेंगी। ये कौन? जिन्होंने अभी इस्तकबाल किया था। मेकअप पुराना हो गया, अब मेकअप पुराना हो गया इनका, चूंकि इस्तकबाल हो गया इस मेकअप से। अब बालों को संवारेंगी, जिसका मौका लगेगा कपड़ा चेंज करेगी, जिसका मौका लगेगा अपना मेकअप चेंज करेगी, जिसका मौका लगेगा बनाएगी संवारेगी। मैंने कहा मेरी बहन, मेरी बेटी, अभी तो तू बेहयाई और गुंडागर्दी करके अभी तू बाज नहीं आई। अभी तो डराउन कमरे में तेरी तस्वीर आ गई। अभी तो दूल्हा का इस्तकबाल कर रही थी जो हराम था। अब बनाओ सिंगार किस लिए? जवाब मिला, अभी तो इस्तकबाल हुआ, अभी सलामी बाकी है। ये हराम खोरियों का हाल ये है, अपने हाथों से मिठाइयों के रसगुल्ले लड़कों के मुंह में दे रही हैं। कौन? ये नौजवान लड़कियां। ये जायज है? ये हराम है, हराम है, हराम है। हंस हंस के रसगुल्ले मुंह में दिए जाते हैं, और ये भी बेशरम मुंह में रसगुल्ले उनके हाथों से ले रहे होते हैं। और फिर कहता है कि हजरत मेरे घर में हंसी की नहीं, रोना आना चाहिए। मैंने कोई चुटकुला नहीं पढ़ दिया। और फिर कहते हो हजरत दुआ कर दो मेरे घर में बरकत नहीं होती। अल्लाह की कसम बरकतें आएंगी कहां से? बेहयाई भी तुमसे, बेहयाई को भी तुमसे शर्म आने लगी होगी। सही बता रहा हूं मैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक औरत आई, तवज्जो करें, इधर दिखाएं, इधर दिखें। मेरे मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक औरत आई, यहां रसगुल्ले खा रहे हो, नंगे हाथ हैं उनके, नंगे हाथ, और या वो मच्छरदानी वाले कपड़े हैं उनके, हैं मैं कब, और उनके हाथों से रसगुल्ले। और फिर कहते हो बरकत आएगी। अल्लाह की कसम बरकत नहीं आएगी। जहां बेहयाई है वहां बरकत नहीं है। एक मयान में एक ही तलवार है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक औरत आई, कहने की हुजूर तावीज दे दें। मेरे आका हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने तावीज दिया। उस औरत ने यहां तक की कलाई तक ढका हुआ था, बस हाथ पे कुछ कपड़ा नहीं था, ऐसे हाथ कर दिया, चेहरा ढका हुआ था। जलाल में आ गए, जलाल में आ गए, और कहने लगी तू तावीज लेने आई है या मुझ बूढ़े को अपना हाथ दिखाने आई है? हाय हाय हाय। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अगर तावीज भी देते ना तो कोई औरत लेती तो ऐसे हाथ करती, ऐसे ऐसे, अब दे, ऐसे रखा जाता। यह है इस्लाम। यह इस्लाम है कि तुमने शादियों को बेहयाई के अड्डे बना दिए। मेरी बात पे चाहे आप हंस लें या रो लें, अल्लाह की कसम बात हकीकत करता हूं। ये तुम नहीं रोकोगे तो कौन? नरेंद्र मोदी जी रोकेंगे? योगी जी रोकेंगे? नहीं। अपने घर के मंत्री तुम हो, अपने घर का तुम देखोगे माहौल, अपने घर में तुम रोकोगे। तुम्हारा कोई सूबे का मुख्यमंत्री या मुल्क का प्रधानमंत्री नहीं आएगा। ये तुम अपने घर में माहौल बनाओगे कि बेटियों तुम्हें सलामी करना है या तुम्हें इस्तकबाल करना है कि नहीं करना है। तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है। ये फैसले मैं इस्तकबाल करने मना नहीं कर रहा हूं। जलसे में आने वालों खूब इस्तकबाल करो दूल्हे का। तुम्हारे घर पे मेहमान आया, मगर लड़कियां क्यों करेंगी? लड़के क्या मर गए? आप तो लड़कों को इकट्ठा कर लो, वो तो फूल बरसाएं उसके आने पर, वो तो उसके गले में हार डालें। क्या इस्तकबाल लड़कियों से होता है? लड़की मर्दों का इस्तकबाल मर्दों को ही जचता है।